अभी हमने देखा दोस्तों कि नंबर्स को किस तरह से कंपेयर करते हैं। आइए अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है दोस्तों प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों? पिछली क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं प्लेस वैल्यू क्या होती है। हम जब नंबर्स लिखते हैं तो नंबर्स में डिजिट के साथ हम लिखते थे OTH, इस तरह से लिखते थे ना दोस्तों। यही क्या होती थी? प्लेस वैल्यू। जैसा कि हम जानते हैं O इज स्टैंड्स फॉर वंस, T इज स्टैंड्स फॉर टेंस एंड H इज स्टैंड्स फॉर 100। ओके दोस्तों, आइए अब इससे आगे की प्लेस वैल्यूज देखते हैं। मैं एक नंबर लिख देता हूं दोस्तों यहां पर 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ये एक नंबर सीरीज है दोस्तों। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अलग अलग डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पर 1 जो है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है दोस्तों? वंस। 2 की प्लेस वैल्यू टेंस। 3 की प्लेस वैल्यू है दोस्तों 100, 1000, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10,000, 6 लाख, 7 10 लाख, 8 करोड़ एंड 9 जो है वो है 10 करोड़। ठीक है दोस्तों, ये हो गई प्लेस वैल्यू। अब दोस्तों एक चीज़ हम देखते हैं कि लाख और करोड़ तो हमने देख लिया, हमने सुन रखा है। जैसे कि हमने सुना है एक वैल्यू होती है मिलियन, ठीक है, एक होती है बिलियन। ये कहाँ होती है? देखिए दोस्तों, जब हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि एक होता है इंडियंस और एक होता है इंटरनेशनल। इंडियन नंबर सिस्टम जिसमें कुछ इंटरनेशनल सिस्टम से अंतर होता है। तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या फ़र्क है उसे समझते हैं। दोस्तों इंडियन सिस्टम, जैसे कि हम इंडियन सिस्टम में लाख लिखते हैं और करोड़ लिखते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन और बिलियन। तो ये एक्चुअली इसमें अंतर क्या है दोस्तों? ये इंडियन वैल्यू है और ये इंटरनेशनल वैल्यू है। अब इनमें फ़र्क क्या है उसे समझते हैं। दोस्तों इंडियन और इंटरनेशनल वैल्यूज़ में हम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 तक हम क्या करते हैं? एक जैसा ही लिखते हैं। लेकिन इसके बाद इंटरनेशनल वैल्यूज़ बदल जाती हैं और इंडियन वैल्यूज़ अलग रह जाती हैं। तो देखिए इंटरनेशनल वैल्यूज़ में दोस्तों क्या होता है, 10,000 तक समान होती हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम लाख लिखते हैं ना, इंडियन सिस्टम में जहाँ पर हमने लाख लिखा है, वहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम में क्या हो जाता है दोस्तों? 100,000। 100,000, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे वैल्यू देखेंगे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। यानी कि इंडियन सिस्टम में जो 1 लाख होता है वो 1 मिलियन के बराबर नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अभी मिलियन नहीं आया, 100,000 आया है। 100,000 के बाद जहाँ हम 10 लाख लिखते हैं वहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम में आता है मिलियन। क्या आता है दोस्तों? 1 मिलियन, ठीक है। यानी कि मिलियन की अगर वैल्यू इंडियन वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। हमारे सामने पहले कंफ्यूजन होता था कि 1 मिलियन और 1 लाख इज इक्वल, ऐसा नहीं होता है।
इंटरनेशनल सिस्टम में हम 1 मिलियन को इंडियन सिस्टम के 10 लाख के इक्वल मानते हैं। तो ये हो गया। आगे देखिए दोस्तों, इंडियन सिस्टम में हम यहाँ पर 1 करोड़ लिखते हैं, तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या आ जाएगा, मिलियन के बाद 10 मिलियन, क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 मिलियन। उसके बाद आएगा 100 मिलियन, तो फर्क क्या है दोस्तों, इंडियन सिस्टम में 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, इस तरह से चलता है। इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे चलता है दोस्तों, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, क्या फर्क आ गया, 100,000। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, इस तरह से चलता है, यानी 100 चलता है, और हमारे वहाँ पे 10,000 के बाद जो वैल्यू है वही चेंज हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछूं कि 7 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो क्या बताएंगे दोस्तों, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, हम गिनेंगे यहाँ से 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड 1 मिलियन, क्या है, 1 मिलियन, ठीक है, यानी 7 मिलियन, ठीक है। इसी तरह से 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 100 मिलियन, 1 मिलियन, सॉरी मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो दोस्तों मैंने आपको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों प्लेस वैल्यू समझाने की कोशिश की। आप 1-2 बार कोशिश कीजिएगा खुद से, उम्मीद करूँगा आप समझ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। आइए अब देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के सवाल इस चैप्टर में पूछे गए हैं। आइए दोस्तों देखते हैं।